देखिए फ्रेंड, 69 बीपीएससी के सभी उम्मीदवार मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक गलती के कारण आपका रिजल्ट रुक जाए या आप फिर दूसरे साल के लिए तैयारी करने लगें। समय बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है और आप इस समय को समझिए और किस प्रकार आपको मेहनत करना है मैं आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि इस चैनल पे आपको क्या-क्या मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, ज्योग्राफी हो, बिहार स्पेशल हो, हर एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा समय देना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बता देते हैं कि हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस के पीछे भागते रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कितना मेहनत कर लीजिएगा, आप इतिहास बहुत बेहतर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही पढ़ सकते हैं, तो वहाँ भी आप 1-2 क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। मैं बात को समझ रहे हैं? लेकिन जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, जहाँ कमजोरी है, उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए, तब आपका रिजल्ट होगा। इकोनॉमिक्स बहुत सारे छात्र भाग जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आउट हो जाते हैं, आप नहीं बना पाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? करेंट अफेयर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि करेंट अफेयर से प्रश्न जो है वो अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे एक बात को और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि मैं मेंस की तरफ में जा रहा हूँ, और मेंस जो होता है आप जानते हैं फ्रेंड कि पूरा का पूरा सिविल सेवा का एग्जाम में जो रीड होता है वो आपका मेंस होता है। तो मेंस से संबंधित जो भी, अगर लेखन कला आपका बेहतर नहीं है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कमेंट में देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर प्रैक्टिस सेट कहाँ से करेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका पहला द्वार होता है, और इस द्वार को क्रैक नहीं कीजिएगा तो फिर आपका सब जितना भी मेहनत किए हैं वो रखा रखा रह जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं रणनीति आपको बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। यहाँ मैं कुछ और बात करने वाला हूँ आपसे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे पैनी नजर रखना है, हर एक पे किसी को भी कम नहीं समझना है, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे मैथ हो। मैथ 10 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग और मैथ। आप सोचेंगे कि 140 में कर देंगे तो वो आपका गलत है, आपको मैथ बनाना होगा। मेरी बात समझे? भीड़ बहुत है यहाँ पे, 500 सीट के लिए 5 लाख लड़का लड़ते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे पैनी नजर रखना है। ठीक है, जो बोलते हैं कि सिर्फ इतिहास करंट अफेयर पढ़ लीजिए और साइंस पढ़ लीजिए हो जाएगा, तो वो एक बेवकूफ़ी भरा बात है। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप अगले साल के लिए तैयारी करने लगेगा 70 का। ठीक है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, मैं जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस के सेट के लिए देखिए आप लोग के लिए मैं कितने सारा क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन को सेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आपको पता नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके समझ आए जो बिल्कुल एग्जाम से आपको अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो मेरे सामने प्रश्न है, ये सभी प्रश्न बहुत सारे किताबों से छान कर निकाले गए हैं, एनसीईआरटी से हो चाहे कहीं से भी, ये आपके सामने आते रहेंगे। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपको वीकली आपके पास आएगा, और आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे आपका सब बनते भी जाएगा। आपको क्या करना है, जब मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखूँ तो एक छोटा सा आपको काम करना है कि आपका 50-50-50 क्वेश्चन 150 का होगा, तो 3 बार में आपका 50-50-50 का जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ 50-50-50, क्योंकि अगर 150 प्रश्न एक बार में रखूँगा आपके सामने तो आप वैसे प्रश्न को इग्नोर कर देंगे जो आपसे नहीं बनता है। मैं आपके सामने जो 50 प्रश्न रखूँगा, उससे जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है, कोशिश यही होगा कि आपका 50 में से आपको 40 को सही करना है, मेरे एनी हाउ। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री होंगे, मैथ होंगे, या कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो एक चीज़ पे पैनी नज़र रखेंगे, ईगल आई से देखेंगे जिस क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन जब आपका गलत हो तो बिल्कुल एग्जाम के जैसा माहौल होना चाहिए जब आप मेरे प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत मेहनत से निकाले गए हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने कहाँ पे चूक किया कि ये प्रश्न आपका गलत हो गया। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे, थोड़ा सा चिंतन करने लगेंगे, आपका हर प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न को जैसे ही गलती होता है बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कितना नंबर आता है, 30 नंबर आया 50 में, कि आपका 25 नंबर आया। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप जाकर के देखेंगे। और हाँ, अगर आपका किताब नहीं है उतना कि आप कहाँ से सर्च करेंगे, तो आपके पास गूगल भी तो है, गूगल पर सर्च करके आप उसे देख लेंगे और उसे एक नोट्स के रूप में अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ताकि दोबारा अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या इससे संबंधित कोई कंटेंट आपके एग्जाम में नज़र आते हैं तो आप उसे तुरंत सोल्व कर देंगे। ये एक अच्छा आदत है और आज से ही आप बना लीजिए। ठीक है, आने वाला कल नहीं परसों से आपके पास 5 करेंट अफेयर आएंगे मेरे द्वारा लिखे गए, डेली आपके 5 करेंट अफेयर। ठीक है, और ये 5 करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि
अब बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, लेकिन वैसे करंट अफेयर का में चयन करना जो है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा-सा मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि अगर देखिएगा तो आपके पास हज़ारों करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है? तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्या पढ़ें यार, इतना सारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 5 करंट अफेयर आपके पास लाऊँगा, और उसे जितना भी होगा मत इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा उसमें मैं मतलब सम्मिलित कर दूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में कैसे ये पूछा जाएगा प्रश्न, एग्ज़ाम में प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना आप? प्रैक्टिस सेट के लिए जो मैं आपको बताया वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस सेट याद रखेंगे कि इसे छोड़ना नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको बताया गया है या जो भी प्रश्न आपके समझ लाया गया है, इसमें थोड़ा-सा भी अगर गलती आपको नज़र आता है, ऐसे मैं पूरी तरीक़ा से अपनी आँखों से अच्छे से चेक कर लेता हूँ। अगर थोड़ा-सा भी गलती आपको लगे, तुरंत आप कमेंट करेंगे वहाँ पे कि सर यहाँ पे गलती है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो वो मैं उसके लिए सोचूँगा कि मैंने कैसे गलती कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से कोई भी गलती ना हो, ठीक है? इस बातों का आप ध्यान देंगे। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपको बार-बार बताता हूँ कि आपको अभी से क्या करना चाहिए 69 बीपी। सबसे पहले है आपको निरंतर अभ्यास करना आपको शुरू कर देना चाहिए। अब होली ख़त्म हो चुका है, और अब आप होली मनाइएगा ना, तो वो आप ऑफ़िसर बन के ही मनाइएगा, ये सोच लीजिए। एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि हाँ, मैं इस 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, उसे एनी हाउ मैं क्रैक करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके माता-पिता जो हैं बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपके पीछे, उनको लगता है, उनके कभी आँखों में आप झाँक के देखिएगा तो उन्हें एक ललक रहता है कि आप आज नहीं तो कल ज़रूर सफल हो जाएगा। लेकिन बार-बार विफल होने के बाद ना एक आशा जो होता है ना, वो निराशा में बदलने लगता है। और इस बात को आपके माता-पिता बोलते नहीं हैं आपको, लेकिन हाँ, उनके आँखों में देख के आपको पता चल जाएगा कि वो चाहते क्या हैं आपसे। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं ना? इसलिए मेहनत कीजिए, पूरी तरीक़ा से, पूरी लगन से आप टूट पड़िए एग्ज़ाम पे, ठीक है? और जितना मेहनत है ना, जितना आप मेहनत कीजिएगा, उतना आपका सफलता का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। याद रखें, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्यों टफ़ है, इस बात को आप ध्यान देंगे। और फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद।